मध्य पूर्व में इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है। पिछले 3 हफ्तों में चल रही जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। आज सुबह अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ने ईरान के सबसे संवेदनशील इलाके यानी नतांज परमाणु संवर्धन संयंत्र पर अपना निशाना बनाया है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक नतांज पर जबरदस्त बमबारी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था और ईरानी मीडिया दोनों ने पुष्टि की है कि फिलहाल वहां से किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ है, यानी परमाणु विकिरण का खतरा अभी टल गया है, लेकिन तनाव चरम पर है। ये वही नतांज संयंत्र है जिसे जून 2025 की 12 दिनों की जंग में भी निशाना बनाया गया था। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में कई इमारतें मलबे में तब्दील नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप की रणनीति ने पूरी दुनिया को उलझा दिया है। एक तरफ ट्रंप सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वे मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों को कम करना चाहते हैं और शांति के करीब हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अमेरिका इस क्षेत्र में 2500 अतिरिक्त मरीन सैनिक और 3 और हमलावर जहाज भेज रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस से 200 अरब डॉलर की भारी भरकम युद्ध राशि भी मांगी गई है। ट्रंप कह रहे हैं कि जमीनी सेना भेजने का इरादा नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि उनके पास सारे विकल्प खुले हैं। ये दोहरा रवैया बता रहा है कि जंग अभी लंबी खिंचने वाली है। जंग का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल का दावा है कि आज सुबह भी ईरान ने उन पर मिसाइलें दागी हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी जानकारी दी है कि उसने अपने तेल क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे 20 ईरानी ड्रोनों को मार गिराया है। दुखद बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब ईरान के लोग अपना सबसे बड़ा त्यौहार नौरोज यानी फारसी नववर्ष मना रहे हैं। जहाँ खुशियाँ होनी चाहिए थी, वहाँ आज मातम और बारूद का धुआं है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खमेनेई ने टीवी पर दिए एक संदेश में देश की जनता की हिम्मत की तारीफ की है। याद दिला दें कि उनके पिता आयतुल्लाह अली खमेनेई की इजरायली हमले में मौत हो चुकी है, जिसके बाद से मुज्तबा खुद भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी आई है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता जनरल अबोल फजल शेकरची ने कहा है कि अब दुनिया भर के पार्क, पर्यटन स्थल और मनोरंजन क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये इस बात का संकेत है कि ईरान अब मध्य पूर्व के बाहर भी बड़े हमले कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है, ना ही ईरान झुकने को तैयार है। क्या ये क्षेत्रीय तनाव तीसरे विश्व युद्ध की आड़ है? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है।